नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य। ग्रहों का परिवर्तन क्या कुछ करने वाला है आपके लिए, इसके लिए ज्योतिष का बड़ा महत्व स्थान रहता है और हम आपके साथ उपस्थित होते हैं समय समय ग्रहों के परिवर्तन को लेकर। आज हम आपके समक्ष उपस्थित हैं कन्या राशि वालों के लिए। ये जो ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है इस जनवरी मास में, कई ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। हमने कई सारी वीडियो समय समय उपस्थित किए हैं आपके लिए। शुक्र और बुध का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपके जीवन में, क्योंकि बड़े जल्दी जल्दी परिवर्तन करते हैं। आमतौर पर 20 से 25 दिनों में ये ग्रह परिवर्तन की तरफ चले जाते हैं और बहुत बार अस्त भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अस्त रहते हैं और उदय भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो क्या कुछ योग बना रहे हैं, बुध का उदय होना क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न करेगा, शुक्र का परिवर्तन क्या करेगा आपके लिए, समझ लीजिए। देखो, ग्रहों का चाल का ज्योतिष के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है। आमतौर पर ग्रहों की चाल से व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य का उदय हो जाता है और कई बार चलती चलती गाड़ी रुक भी जाती है। ग्रहों की चाल विशेष तौर पर बदलना एक नॉर्मल फिलॉसफी है, नॉर्मल प्रक्रिया है, लेकिन ग्रहों की चाल के बदलाव के साथ हमारे जीवन पे उसका प्रभाव पड़ता ही है। वैदिक दृष्टिकोण से यदि हम समझें तो ग्रहों की चाल वक्री और मार्गी भी होती रहती है। बुध आमतौर पर आगे बढ़ते हैं और जब थोड़े से सूर्य से पीछे रह जाते हैं तो फिर उनकी ग्रहों की गणनाओं को वक्री और मार्गी करते हुए हमें समझाने का प्रयास किया जाता है कि उनका प्रभाव कैसा रहता है। इसका प्रभाव कहा जाता है कि जीवन में और बहुत सारे प्रकृति के अनुसार भी देखा जाता है। ग्रहों की चाल दिखाती है कि 2023 में जनवरी मास में 5 ग्रहों का परिवर्तन एक साथ हो रहा है और इस परिवर्तन से विशेष तौर पर बड़ा बदलाव आने की जरूरत दिखाई देता है, जिसमें विशेष तौर पर आपने अभी देखा कुछ दिन पहले 14 तारीख को संक्रांति का योग बना, फिर उसके बाद 17 तारीख को शनि बदल रहे हैं, कुंभ राशि में आ रहे हैं। 22 तारीख को विशेष तौर पर जो है वो जब जो है शुक्र भी परिवर्तन होने जा रहे हैं, कुंभ राशि में चले जाएंगे और 13 तारीख के आसपास बुध भी मार्गी हो गए और मंगल भी परिवर्तन की तरफ चले गए। तो ये सब विशेष तौर पे जो है अलग अलग राशियों के अनुसार से अलग अलग प्रभाव उत्पन्न करते हैं। आज हम कन्या राशि के संबंध में जो बता रहे हैं, बुध और शुक्र का प्रभाव कन्या राशि के जातकों पर विशेष तौर पर सेहत पर, व्यापार में, करियर और दाम्पत्य जीवन में क्या कुछ पड़ने वाला है वो आप अच्छे से समझ लीजिए। बुध के दृष्टिकोण से बुध और शुक्र आमतौर पर परस्पर मित्र माने जाते हैं। निश्चित तौर पर कन्या राशि वालों के लिए विशेष तौर पे कुछ क्षेत्रों में लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं, कुछ क्षेत्रों में बड़ी सावधानी के योग भी बन रहे हैं। कन्या राशि वालों व्यक्तित्व को विशेष तौर पर ऐसा देखा जाता है कि उनकी मेहनत अच्छी, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले व्यक्ति माने जाते हैं। उनका प्रबंधन, मैनेजिंग कैपेसिटी बहुत बढ़िया तरीके से उनकी अच्छी होती है और बहुत लाभ देने के योग बनाती है। और विशेष तौर पर मीन राशि के जो आपको संबंध कर रहे हैं, कन्या राशि के संबंध में कहा जाता है कि बड़े अच्छे कर्मठ व्यक्ति, डटकर चुनौतियों का मुकाबला करने वाले व्यक्ति माने जाते हैं, बहुत जल्दी से धैर्य को टूटने नहीं देते। आर्थिक स्थितिकोण से देखा जाए तो यह समय विशेष तौर पर कन्या राशि वालों के लिए जो ग्रह दिखाई देता है, कारोबार की दृष्टि से आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। वैसे तो ये वर्ष ही हमें अच्छा दिखाई दे रहा है आपके लिए, कुछ मेहनत सही से कर लें तो बहुत अच्छे से लाभ प्राप्त हो सकता है। आने वाले समय में दिखाई दे रहे हैं कि अप्रैल तक कारोबार में तेजी से आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं और नए कामों की शुरुआत करने की स्थिति भी आपके लिए बनती दिखाई दे रही है। लेकिन कोर्ट कचहरी के मामले में, यानी कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट के मामलों में कुछ जमा पूंजी ज़्यादा खर्च हो सकती है। कोशिश करें अपनी जमा पूंजी को बचा के रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। सेहत के संबंध में जो आपका ग्रहों का परिवर्तन है, बुध और शुक्र का जो परिवर्तन विशेष तौर पर आपके लिए कुछ अच्छा नहीं कहा जा सकता। थोड़ी सी जो लोग बहुत ज़्यादा बीमारी से, लंबी बीमारी से ग्रसित हैं, उनके लिए थोड़ी सी परेशानी का ज़्यादा योग दिखाई देता है और थोड़ा थोड़ा ऐसा दिखाई देता है कि मौसमी बुखार, माइग्रेन, पेट संबंधी समस्याएं या इंटेस्टाइन संबंधी समस्या आपको थोड़ी परेशान कर सकती है। तो इस समय में थोड़ा सा आपको उपाय करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, निदान परम आवश्यक है। हम आपको निदान भी बताएंगे, उस निदान को कर आप बहुत सारी कष्टों को दूर कर सकते हैं। छोटे छोटे निदान, ऐसे नहीं कि निदान ऐसे हों कि जो आप कर ही ना पाएं, तो आप कोशिश करें उन निदानों को करके अपने कष्टों को दूर करने का प्रयास करें। जो लोग काम धंधे में हैं विशेष तौर पर, उनके लिए शुक्र ग्रह और बुध ग्रह का प्रभाव जो है वो सकारात्मक पड़ता दिखाई दे रहा है और वो विशेष तौर पर आगे आने वाले समय में आपको लाभ देने के योग दे सकता है। वेतन में वृद्धि के भी संकेत मिल रहे हैं और जो कन्या राशि वाले लोग हैं उनके लिए खास तौर पर बनने के योग दिखाई देते हैं। जो लोग नौकरी में हैं उनको व्यवसाय में कुछ नया रास्ता प्राप्त हो सकता है, कुछ नए जॉब या प्रमोशन के ऑफर भी प्राप्त हो सकती है। इस समय में थोड़ा प्रयास कर लीजिए। विद्या अध्ययन के क्षेत्र में छात्रों के संबंध में यदि बात करें तो भाग्य का साथ मिल सकता है और विद्या अध्ययन के क्षेत्र में यदि मेहनत सही से करें तो बहुत बढ़िया सा उसका प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न होने के योग बनेंगे। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ जा रहे हैं उनके लिए भी ये समय अनुकूल दिखाई देता है और अच्छे से मार्ग प्रशस्त हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में यदि बात करें तो ये ऐसा दिखाई देता है कि थोड़ा सजगता से काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। जीवन में थोड़ा तनाव कम करने का आप प्रयास करें।
देखिए आपके बाकी ग्रह जो हैं, बृहस्पति देखें और बाकी ग्रह देखें, वो थोड़ी सी स्थिति को बिगाड़ने की तरफ लगे हुए हैं। प्रयास कीजिए, थोड़े से उपाय कर कर अपने संबंधों को ठीक करने का प्रयास करिए शांति के साथ। और साथ साथ ससुराल पक्ष से संबंध बिगड़ सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो इसलिए थोड़ा सा आपको अपने आप को शांत में रखने का प्रयास करना है। पारिवारिक स्थिति जो दिखाई दे रही है वो विशेष तौर पर मीन राशि वालों के लिए थोड़ी प्रतिकूल नजर आती है। वाद विवाद की स्थिति ना बने, उसके लिए कुछ खास उपाय करने का आप प्रयास कीजिए। हम आपको उपाय भी बताएंगे और साथ साथ बच्चों के लिए भी विशेष तौर पर ये परिवार जो है, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए इन दोनों का ग्रह परिवर्तन अच्छा दिखाई देता है। कन्या राशि वालों के लिए विशेष तौर पर जो उपाय उनको करने चाहिए वो भी आप नोट कर सकते हैं। उपाय के दौरान विशेष तौर पर एक बात का ध्यान रखिएगा, सबसे पहले नंबर नोट कर लीजिए, लकी नंबर कौन से रहने वाले हैं। 5 और 6 नंबर आपके लिए बहुत लकी रहेंगे। और एक काम और कर सकते हैं उपाय के तौर पर, उपाय काफी देर से हम बात कर रहे हैं लेकिन बता रहे हैं, अब आप नोट कर लीजिए। बुधवार के दिन कोशिश करें थोड़ी हरी चीजों का दान कर दीजिए। यदि हो सके तो श्री गणेश की उपासना कर लीजिए, श्री गणेश को दूर्वा अर्पित कर दीजिए। ये छोटे छोटे उपाय हैं। एक काम और कर सकते हैं, बुधवार की शाम को किसी मंदिर में जाकर आप एक काम करें, हरी सब्जियों का दान कर दीजिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा उपाय रहेगा। इसको करने से आपके कष्ट कम हो सकते हैं। और छोटे छोटे उपाय हैं, बुद्ध का एक मंत्र भी है, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग से बुधाय रमा। इस मंत्र का यथोचित भाव से जप कर कर अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। आशा करते हैं आप इन उपायों को करेंगे और आपके जीवन में कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। यदि फिर भी कोई मन में समस्या चल रही है तो नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर है, आप उन पर व्हाट्सअप भेज सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपके जो उपाय जल्दी से जल्दी समाधान जो है वो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से ही भेज सकें और आपके कष्टों को जीवन से दूर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।